और इस वक्त हमारे तीनों संवाददाता, हमारे तीनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौनिका अरोड़ा, जतिन शर्मा और साथ ही भास्कर मिश्रा। भास्कर, अब चूंकि गिरफ्तारी हो चुकी है, अब चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हो या फिर कोर्ट में ले जाया जाए, सवाल तो ये खड़ा होता है कि ये अरविंद केजरीवाल की जो दो रत्न हैं, सत्येंद्र जैन वो पहले से ही जेल में हैं और अब मनीष सिसोदिया भी, ऐसे कौन से पुख्ता सबूत सीबीआई के हाथ में लग गए हैं जो ये गिरफ्तारी हुई? देखिए, जब से शराब घोटाला सामने आया था, सबसे पहले दिल्ली के मुख्य सचिव के द्वारा जांच की गई थी एलजी के कहने पे, और उसके बाद जो तथ्य आए थे उसके बाद से सीबीआई और ईडी लगातार इस पे जांच कर रही है। जो सामने आया था वो ये कि कोरोना के दौरान बहुत सारे व्यापारियों को फ़ायदा पहुंचाया गया, कमीशन का रेट बढ़ा के 2% से 12% कर दिया गया, और इसके साथ साथ नीतियां ऐसी बनाई गई जिससे शराब कारोबारियों को फ़ायदा मिले। और यहाँ तक आरोप लगे हैं कि गोवा में जो विधानसभा का चुनाव था, उस चुनाव में पैसा पहुंचा है शराब कारोबारियों के द्वारा, कमीशन का पैसा वहां तक गया है। ये तमाम चीज़ सामने आ चुका है। मनीष सिसोदिया के बारे में ये सामने आ चुका है कि वो कई बार अपने मोबाइल फ़ोन को बदल चुके हैं, और कई अधिकारी जो इसमें सामने थे उनको सस्पेंड किया गया था दिल्ली सरकार के द्वारा। तो ऐसे तमाम चीज़ पहले से ही है, और ये शायद इंतज़ार किया जा रहा था कि एक बार मनी ट्रेल और बाकी चीज़ सीधे सीधे मनीष सिसोदिया से जुड़ जाएं, उसके बाद शायद उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। उनकी गिरफ्तारी होगी और पार्टी गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी के बाद जबरदस्त हंगामा भास्कर बरपा हुआ है। गौनिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। गौनिका, कुल 18 मंत्रालयों का प्रभार इस वक्त मनीष सिसोदिया के पास है। सत्येंद्र जैन ऑलरेडी जेल में हैं और अब मनीष सिसोदिया पर भी अब कितने दिन की कस्टडी सीबीआई को मिलती है वो आगे की बात है, लेकिन इन मंत्रालयों की जिम्मेदारी कौन संभालेगा और कैसे संभाली जाएगी? देखिए, बिल्कुल इससे पहले सत्येंद्र जैन के भी इस्तीफे की मांग की जा रही थी कि वो जेल में है, इसलिए उनको मंत्री पद से हटाया जाना चाहिए। और अब बीजेपी मांग कर रही है कि मनीष सिसोदिया को भी मंत्री पद से हटाया जाए, कैबिनेट का पद उनसे वापस लिया जाए। अब क्योंकि कई मंत्रालय उनके पास है, ऐसे में अब यही बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या उन सभी पदों की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल खुद अपने कंधे पर लेंगे, या फिर कोई ऐसा और रिलायबल मंत्री उन्हें दिखाई देता है अपनी कैबिनेट में जिसको वो पदभार देंगे, जिसमें चाहे गोपाल राय हो या फिर कोई और मंत्री हो। हालांकि ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि मनीष सिसोदिया के बाद जो है मंत्रालय है, खासतौर पर शिक्षा मंत्रालय है, वो मंत्रालय, क्योंकि वही एक ऐसी पॉलिसी बनाई गई है आम आदमी पार्टी ने अपने कैबिनेट में, जिसको लेकर ही वो लगातार चुनाव प्रचार करते हैं। पंजाब में भी उन्होंने यही कहा कि एजुकेशन को बेहतर किया जाए। ऐसे में एजुकेशन की पॉलिसी जिस तरीके से वो लाए हैं, जिस तरीके से स्कूलों में वो कह रहे हैं कि स्कूलों को अच्छा किया गया, बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा रही है, इसीलिए ऐसा लग नहीं रहा है कि वो किसी और को मंत्रालय दिया जाएगा। हालांकि इस पर नतीजा कब आएगा कि क्या अरविंद केजरीवाल खुद इन मंत्रालयों को लेंगे? बिल्कुल, मुसीबत एक नहीं है, समस्या एक नहीं है, बहुत सारी है। लेकिन आज के इस पूरे घटनाक्रम पर भास्कर, गौनिका, जतिन, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। हम सुबह सुबह पर आपसे अपडेट के लिए आपका रुख हम करते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।